तो ये मैंने एक प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार करी है। जैसे ही आप अपने जीएसटी में लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड के साइड में एक सर्विसेज का टैब होगा और आप यहाँ रिटर्न्स के अंदर जाएंगे तो इतने टैच की रिटर्न्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ GSTR 1 की बात करेंगे क्योंकि सबसे पहली रिटर्न यही फाइल होगी और ये हर मंथ की 10th डेट को, यानी 10th डे ऑफ एवरी मंथ इसकी ड्यू डेट है। और जिसमें हम बात करेंगे आउटवर्ड सप्लाईज के बारे में, यानी कि जो भी आप सेल करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर सेल की जगह सप्लाई वर्ड यूज करा गया क्योंकि सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इसके अंदर दोनों आएंगे, तो उसके लिए हम फाइल करेंगे। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो अपीयर होगी जिसमें आपकी यहाँ पर सारी डिटेल्स तो आएंगी ही और साथ में यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले है B2B इनवॉइसेस, इसका मतलब बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जो आपने एक बिजनेसमैन है, आपने किसी दूसरे बिजनेसमैन बनी कि अपने एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को जब कोई सेल करते हैं, चाहे गुड्स की हो या फिर सर्विसेज का हो, और उसमें टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं तो हम B2B इनवॉइसेस इशू करेंगे। तो अभी हम सबको एक ब्रीफ देख लेते हैं और सबको भी ओपन करके डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं हम जीएसटी में अपनी रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते, यानी कि रिवाइज करने के लिए एक अलग से रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो आप जब नेक्स्ट टाइम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो यहाँ अमेंडेड B2B इनवॉइसेस है, यानी कि आप अपना जो इनवॉइसेस B2B के जो आपने पिछली बार फाइल करे थे, अगर उसमें कोई चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अब बात आती है B2C लार्ज इनवॉइसेस, यानी कि ऐसे कस्टमर्स जिनसे आपने सेल करी है उनको 2.5 लाख से ज्यादा के प्राइस पे, यानी कि उनको आपने इनवॉइस इश्यू करा है 2.5 लाख से ज्यादा में, तो उसको उनकी आपको एक इंडिविजुअल डिटेल्स यहाँ पर शो करनी होगी, तो उसकी भी हम बात करेंगे। और उसमें अगर कोई चेंज करना है आपने, तो सपोज पिछली बार आपने कोई फाइल करी थी रिटर्न और उसमें कोई चेंज करना है B2C लार्ज इनवॉइसेस के बारे में, तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्रेडिट और डेबिट नोट्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई सेलर परचेजर को गुड्स या सेल करता है और सपोज बायर जो है उसको रिटर्न कर देता है, तो सेलर उसमें क्रेडिट नोट इशू करता है और बायर डेबिट नोट, तो वो कैसे इशू करना है वो भी हम यहाँ देखेंगे और उसमें चेंजेस करना है और नेक्स्ट बार चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने कोई एक्सपोर्ट करा है आइटम, तो एक्सपोर्ट की इनवॉइसेस सेक्शन 10 में जाएंगे और अमेंड जो करना है वो सेक्शन 10A में अमेंड हो जाएगा। और इसके बाद नीचे ही अवेलेबल होगा B2C स्मॉल कस्टमर, यानी कि जिनको आपने सेल करा है 2.5 लाख से कम वालों को, इनको आप इंडिविजुअली दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आप सबको एक साथ कंसोलिडेट करके यहाँ पर शो करेंगे। और उसके बाद सेक्शन 7A में हम उनको जो पिछली बार हमने फाइल करा था उनको कुछ अमेंड या चेंजेस करने। और जीएसटी में को निल रेटेड सप्लाई, यानी कि ऐसी सप्लाई जिनका टैक्स रेट 0 है, उनको भी आपको यहाँ पर डिटेल शो करनी जरूरी है। और सेक्शन 11 में हम शो करेंगे अगर हम एडवांस में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। अभी हमने टैक्स इनवॉइस तो इशू करा नहीं है क्योंकि अभी हमने एडवांस में पेमेंट ले लिए, तो जब हम एडवांस में पेमेंट ले लेंगे हम उस टाइम भी जीएसटी पे करेंगे। तो यहाँ पर आप एडवांस में जो पेमेंट ली है उसका आप यहाँ पर डिटेल्स देंगे। और पिछली बार अगर आपने कोई एडवांस में पेमेंट की डिटेल्स दी थी उसमें कुछ चेंजेस करना है तो सेक्शन 11 में हम चेंज कर देंगे। लेकिन अब जो सेक्शन 12 है वो, क्योंकि आप एडवांस पेमेंट में पहले ही ऑलरेडी जीएसटी दे चुके हैं, तो यहाँ पर जब आप इस अमाउंट पे जीएसटी दे चुके हैं तो जब सेक्शन 12 में आप नेक्स्ट टाइम जब उसको इनवॉइस करेंगे, एक्चुअल में सेल करेंगे, तो यहाँ पर वो एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये है सेक्शन 13 में बेसिकली ई कॉमर्स पोर्टल पे, यानी कि जो वेब कंपनीज है ई कॉमर्स, तो उनकी जो डिटेल्स है, उनकी जो सेल हो रही है वो यहाँ पर आएगी। और सेक्शन 14 में आपको HSN यानी कि एक गुड्स के कोड है, SEC सर्विसेज के कोड है, जो भी आपकी एकदम समरी आ जाएगी जो टैक्स लायबिलिटी होती है। तो चलिए B2B, जिसे हमने यहाँ पर देखा था B2B इनवॉइसेस, हम उसको ओपन करते हैं तो ये विंडो हमारे सामने अपीयर होगी B2B इनवॉइसेस की। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स आ रही है और आपने यहाँ पर ऐड इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो हम एक और इनवॉइस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद ये विंडो अपीयर होगी जिसमें हम रिसीवर का GSTN डालेंगे। तो B2B इनवॉइसेस हम उसे ही इशू कर सकते हैं जो बिजनेसमैन है, कस्टमर को हम इशू करने की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर इनकी सारी डिटेल्स आएंगी, टैक्सेबल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू। कई बार होता है टैक्सेबल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू सेम ना हो, क्योंकि कुछ चीज जीएसटी में सपोज टैक्सेबल ना हो लेकिन इनवॉइस वैल्यू ज्यादा हो, तो जो भी डिटेल्स आप सारी यहाँ फिल कर देंगे और उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद इनवॉइस सेव हो जाएगा और फिर से आपने ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। B2B इनवॉइसेस में जो आपने लास्ट टाइम फाइल करे थे उसमें कुछ अमेंड करना है, आपने कुछ चेंजेस करने, तो आप अमेंड इनवॉइस में क्लिक करेंगे
और एमएन इनवॉइस में क्लिक करने के बाद ये विंडो अपीयर हो जाएगी और जहाँ पर आपने चेंजेस करने कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर सेव में क्लिक कर देंगे। इसी तरह अब B2C लार्ज इनवॉइसेस यानी कि जो कस्टमर को आपने सोल्व करा था, और यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी कस्टमर्स को हम सोल्व कर रहे हैं 2.5 लाख से ज़्यादा की वैल्यू है, तो उनके आपको सेपरेट यानी इंडिविजुअल डिटेल्स शो करनी होगी। और यहाँ पर ऐड इनवॉइस में क्लिक करेंगे तो जो जो आपने यहाँ पर डिटेल्स डालनी है वो यहाँ पर आ जाएंगी। रेसिपिएंट स्टेट कोड किस स्टेट से है और ये सारी डिटेल्स जो टैक्सेबल वैल्यू बनती है, और सेव पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये डिटेल्स सेव हो जाएगी। इसी तरीके से आपने अगर B2C लार्ज इनवॉइसेस अमेंड करने हैं जो पिछली बार फाइल कर रहे थे, तो यहाँ पर आप डिटेल्स जो है उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं और सेव पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम आते हैं क्रेडिट और डेबिट नोट समरी के बारे में। तो इसमें जब आपको डिटेल्स एंटर करनी है तो ऐड डिटेल्स में हम जाएंगे और यहाँ पर आप GSTIN नंबर डालेंगे, डेबिट नोट जो आपने इशू करा है उसका नंबर या क्रेडिट नोट जो भी उसकी डेट हो, और रीजन क्या इशू करने का एक्चुअल रीजन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अपना अगर अदर्स में जाके अपना इंडिविजुअल कोई रीजन है वो भी डाल सकते हैं। तो कितना डिफरेंशियल वैल्यू है यानी कि जो हमने सेल करी थी और कितना रिटर्न हुआ है उसका क्या डिफरेंस है, किस टाइप का नोट है यानी कि डेबिट क्रेडिट, और सप्लाई किस टाइप की है, इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, और यहाँ पर आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अगर आपने पिछली बार कोई फाइल करा था उसमें कोई चेंज करना है क्रेडिट और डेबिट नोट से रिलेटेड, तो आप वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अमेंड नोट में जाके, और ये विंडो अपीयर हो जाएगी अमेंड नोट में जाने के बाद, और यहाँ पर आप डिटेल्स को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर सेव में क्लिक कर देंगे। इसके बाद है एक्सपोर्ट समरी, यानी कि अगर आपने कोई आइटम एक्सपोर्ट किया है तो उसकी सारी डिटेल्स आएंगी और यहाँ पर शिपिंग बिल नंबर भी आएगा और उसकी डेट वाइज सारी डिटेल्स यहाँ पर आएंगी, और यहाँ पर GST पेमेंट विदाउट विद जो भी चीज़ है डिपेंडिंग अपॉन आप क्या आइटम सेल कर रहे हैं, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल सारी डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। आप ऐड इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से डिटेल्स एंटर कर सकते हैं, शिपिंग बिल नंबर, सप्लाई किस टाइप की है, और सेव पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से अमेंडेड एक्सपोर्ट यानी कि जो आपने पिछली बार एक्सपोर्ट किया था उसमें अगर कोई आपने चेंजेस करना है तो अमेंड इनवॉइस में आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं और सेव पे क्लिक कर देंगे। अब B2C स्मॉल डिटेल्स यानी कि ऐसे कस्टमर्स जिनको आपने सोल्ड करा था 2.5 लाख से कम, तो उनकी जो डिटेल्स है वो एक साथ आएंगी। अब जैसे यहाँ पर है के फॉर कर्नाटका, तो यहाँ पर आपने कर्नाटका पूरी स्टेट में कितना सोल्ड करता है आप कंसोलिडेट करके डालना है, इंडिविजुअल डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं। स्टेट वाइज हर स्टेट की अलग अलग कंसोलिडेट करके डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। ऐड डिटेल्स हम ऐड करेंगे तो इस तरीके से डिटेल्स यहाँ पर आएगी। सप्लाई हम सिलेक्ट करेंगे, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, कितनी टैक्सेबल वैल्यू है और उसको सेव कर देंगे। इस तरीके से आपने B2C स्मॉल डिटेल्स यानी कि अमेंड करना है इसको, जो आपने पिछली बार फाइल करा था तो अमेंड डिटेल्स में यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे क्या स्टेट कोड है वो भी सिलेक्ट करेंगे और सारी डिटेल्स यहाँ पर डाल देंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। अब ये नील रेटेड सप्लाईज, जो सप्लाईज नील रेटेड है लेकिन उसकी भी आपको डिटेल्स यहाँ पर देनी जरूरी है। नील रेटेड कितना है, एक्सेम्प्टेड कितना है, ये सारी डिटेल्स गुड्स और सर्विसेज की सेपरेट, इंटरेस्टेड या इंटरेस्टेड। अब यहाँ पर आप वो डिटेल्स एंटर करेंगे जो आपने एडवांस पेमेंट रिसीव करा था। तो जब आप एडवांस पेमेंट रिसीव करेंगे यानी कि उस टाइम तो अभी आपने कोई आइटम सोल्ड नहीं करा है, तो इसीलिए यहाँ पर आप एंटर करेंगे एडवांस अमाउंट रिसीव्ड विदाउट रेजिंग बिल, क्योंकि अभी तो आपने इनवॉइस इश्यू नहीं करा, जो सेल ही नहीं करे, तो यहाँ पर वो डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर देंगे। और ऐड डिटेल्स में हम जाएंगे तो यहाँ पर डिटेल्स इस तरीके से आप एंटर करेंगे, कस्टमर का नेम और क्या स्टेट कोड है, किस टाइप की सप्लाई है, ये सारी डिटेल्स सेव कर देंगे। इसके बाद ये अमेंडेड टैक्स लायबिलिटी यानी कि जो एडवांस पेमेंट आपने पिछली बार शो किया था उसमें अगर आपने कुछ चेंजेस करना तो आप यहाँ पर जाके चेंजेस कर सकते हैं। अब ये है टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन इनवॉइसेस यानी कि जो आप एडवांस पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, अब जब आप एक्चुअल में सोल्ड करेंगे उस टाइम पे जो आप एडवांस में ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो किस टाइम डिपेंड करता है, इंटरेस्टेड ऐड डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ पर आप इनवॉइस नंबर और तो कितनी टैक्स वैल्यू है ये सब डिटेल्स यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। इसके बाद सेव कर देंगे। अब ये ई-कॉमर्स कंपनीज के लिए तो यहाँ पर दो तरीके की सेल होंगी, या तो इंटरेस्टेड होंगी या इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, इंटरेस्टेड विद इन द सेम स्टेट। तो अब यहाँ पर डिटेल्स एंटर करेंगे और उसके बाद ये डिटेल्स इस तरीके से आएंगी। यहाँ ऐड डिटेल्स में हम जाएंगे, GSTIN ऑफ ई-कॉमर्स पोर्टल का क्या GSTIN नंबर है, मर्चेंट ID क्या है और क्या पीरियड है, सारी टैक्स वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू डिटेल्स यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। इसके बाद
सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल इंट्रा स्टेट, यानी कि विद इन द स्टेट अगर आपने सोल्व करा है तो आप उसकी डिटेल्स इस तरीके से यहाँ पर शो करेंगे। ऐड डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पर डिटेल्स ऐड कर देंगे और सेव कर देंगे। अब ये है HSN SSA समरी ऑफ आउटपुट, यानी कि जो भी आपने सोल्व करा है कोड वाइज, यानी कि जो आपका गुड्स है तो उसका कोड वाइज HSN कोड, और आपने सर्विसेज का कोड वाइज क्या क्या आपने चीजें सोल्व करी है उस तरीके की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। G फॉर गुड्स है, S फॉर सर्विसेज है, और कितने टैक्स वैल्यू, कितना उस पर IGST बना, कितना उस पर CGST बना, कितना SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और अब एक नया चेंजेस आया है GST में, अगर आप यूनियन टेरिटरी में है, जैसे आप पुडुचेरी या फिर आप कोई अगर यूनियन टेरिटरी में अगर आप रहते हैं तो SGST तो एप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जनरली नहीं होती है। जैसे चंडीगढ़ है, दमन एंड दीव है, तो वहाँ पर SGST की जगह लगेगा UGST। सो ये था आज का वीडियो, हाउ टू फाइल GST R1। स्टे कनेक्टेड, गिव अ थम्स अप फॉर दिस वीडियो। अगर आपके कुछ व्यूज हैं, ओपिनियन है, कोई क्वेरी है, या आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर। थैंक यू।